नमस्कार साथियों, स्वयं श्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के ये तीसरे लेक्चर को कवर कर रहे हैं। इस सेशन में हमने टारगेट रखा है 50-50 क्वेश्चन जो है पर डे जो है कवर अप करेंगे। तो हमने कल जो है 117 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 117 क्वेश्चन हमने कल तक जो कंप्लीट कर लिया है। ये करंट के क्वेश्चन होते हैं जो स्पीडी में क्या होते हैं, ये बैक साइड में यहाँ पर आपको दिए होते हैं। यदि आप लोग वहाँ से स्पीडी खरीद लिए हैं तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। तो हम बिना देरी के हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं। जिन लोगों ने क्या किया है, नहीं देखा है, जो पीछे वाला सेशन हुआ है 2 सेशन, आप लोग ने उसको अच्छे से यहाँ पर सराहा भी है। जितनी आप लोगों की संख्या है उस हिसाब से देख रहे हैं। तो हम चलते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और रिवाइज भी किया होगा। अपने सेशन की ओर सेशन में जो पहला सवाल आज का होगा वो होगा 118 नंबर। क्या है? 118 नंबर का सवाल जो है आज का पहला सवाल होगा। इसमें क्या कहा गया है, जो 118 नंबर जो सवाल आता है, ये किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन ये सैटेलाइट यहाँ पर कह रहा है कि लॉन्च किया है इसने सैटेलाइट। तो ये किसने? जापान ने की, अमेरिका ने की, चीन ने। तो ये इसको चीन ने जो है लॉन्च किया है। ये क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्या है? क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश ने की है कि तेलंगाना ने, केरला ने कि बिहार ने? तो ये राजीव युवा विकास योजना आप समझ सकते हैं थोड़ा, ये यहाँ से नाम, यहाँ पर नाम से राजीव से, क्योंकि जो यहाँ पर तेलंगाना या फिर ये जो जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य होंगे वहीं पर ये ऐसी स्कीम लाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। मतलब वहीं पर ये स्कीम जो है ज़्यादा संभावना है लाई जा सकती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा लाई जाती है, जिसमें ये यूथ डेवलपमेंट का काम करेंगी। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आता है ये कह रहा है कि किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? क्या है? जंगल सफारी ट्रेन। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटका। तो इसने किसने लॉन्च किया? ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ से यहाँ पर टूरिस्ट को क्या किया जाए, यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सके, टूरिस्ट इकोनॉमी को इन्हेंस किया जा सके। देखा जाता है कि ये मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है, यहाँ पर टूरिस्ट का जो है बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हो गया महाकालेश्वर कॉरिडोर हो गया, उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर ओंकारेश्वर है। तो ये दो जो 11 ज्योतिर्लिंग है, उन 11 में से 2 जो है वहाँ पर हैं। तो इसलिए भी उसकी महत्ता बढ़ जाती है। और सारे यहाँ पर जो बहुत सारे जो है यहाँ पर अभ्यारण्य हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्कों की यदि हम नंबर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में, जैसे कान्हा है, कूनो है, ऐसे सारे बहुत सारे यहाँ पर पार्क देखे जाते हैं। आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न आता है ये आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? कह रहा है कि टी.एम. कृष्णा को चुना गया है, कि संजय सुब्रमण्यम को चुना गया है, कि आर.के. श्री कुमार राम कुमार को, कि ललगुड़ी जयराम को? तो ये चुना गया है किसको? आर.के. श्री राम कुमार को। किसको? आर.के. श्री राम कुमार को इसके लिए चुना गया है, संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए। किसको चुना गया है? आर.के. श्री राम कुमार को। आगे बात करते हैं। जो अगला यहाँ पर आता है, कह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का जो विजेता कौन रहा है? इसमें कह रहा है इंग्लैंड की, ईरान की, बांग्लादेश की, भारत। तो इसमें जो विजेता रहा है ये भारत रहा है। कौन रहा है इसमें विजेता? भारत रहा है। जो ये कबड्डी विश्व कप 2025 का हुआ था, इसमें विजेता के रूप में कौन रहा है? ये भारत रहा है यहाँ पर विजेता। कौन? और इसका जो होस्टिंग हुई थी ये इंग्लैंड में हुई थी।
आगे चलते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? यहाँ पर अभी दिया नहीं गया है। यहाँ पर आज 3 जून तक यहाँ पर किसी को नहीं दिया गया है। यहाँ पर राम सुतार जी को ये दिया जाएगा। किसको? राम सुतार जी को दिया जाएगा। यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न कह रहा है कि 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की यहाँ पर थीम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये थीम पूछ रहा है जल संरक्षण इत्यादि के लिए, और ऐसे परिवेशों को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये यहाँ पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जो थीम रहा है ये ग्लेशियर संरक्षण के लिए रहा है। कि यहाँ पर क्या रहा है? ग्लेशियर कंजर्वेशन। क्या था? ग्लेशियर कंजर्वेशन। जो अगला प्रश्न आता है ये कह रहा है कि संकेत लैंग्वेज, जो यहाँ पर साइन लैंग्वेज में विधानसभा का यहाँ पर एक स्ट्रीमिंग करने वाला यहाँ पर भारत का पहला राज्य कौन बना है? कह रहा है। तो ये पंजाब बना कि महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, केरला? तो ये पंजाब ऐसा राज्य या पहला राज्य बन गया है देश का जिसने क्या किया है, अपनी विधानसभा की जो यहाँ पर उसके सेशंस वगैरह होते हैं तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला, मतलब साइन लैंग्वेज में स्ट्रीमिंग करने वाला पहला ऐसा राज्य बन गया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो अगला प्रश्न आता है ये आता है वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? कह रहा विश्व बैंक की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जिसको कहते हैं हम, कि यूनेस्को की, विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो ये इसको यूनेस्को के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया, प्रदर्शित कह दीजिए या पब्लिश्ड किया गया है, रिलीज किया गया है, आप कुछ भी कह सकते। बात करते हैं 127 नंबर के प्रश्न की। यहाँ पर कह रहा है कि भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर, यहाँ पर फ्रोजन यहाँ पर जू जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना? तो इसको स्थापित किया गया है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? ये वेस्ट बंगाल में स्थापित किया है। ICC जो चैंपियनशिप ट्रॉफी, यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है 2025 का खिताब किसने जीता? यहाँ पर तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर रोहित शर्मा जी की कैप्टनशिप में यहाँ पर जो है ये ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है भारत के पक्ष में यहाँ पर आती है। और इसमें इस ट्रॉफी में जो रनर अप रहा है ये कौन रहा है? मतलब किसको हरा कर यहाँ पर भारत जीता था? तो ये न्यूजीलैंड को हरा करके भारत यहाँ पर जीता था इस ट्रॉफी को, भारत ने। वहीं हम बात करें भारत का जो विश्व कप 2024 वाला हुआ था उसमें कौन हारा था? यहाँ पर तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता था। मतलब फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ था, लेकिन उस मैच में क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का बुरा हाल हो गया था। इसमें मतलब सभी की आंखों में आंसू थे। जो मैच लवर्स हैं उनके वे समझते होंगे इस चीज़ को, इस पॉइंट को, कि उस समय क्या हाल था। छठ पूजा का उस दिन था और सब लोग आराम से उसमें मग्न थे, लेकिन सबका मन जो है मैच की ही तरफ था। चलते हैं अपने सेशन की ओर, नहीं तो बातें करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे अभी आरसीबी जीती है। क्या आरसीबी ने जो है 3 जून को जो है क्या किया है, इसने विनिंग कर ली है। अपने 18 वर्ष के जो इनका जो है, वैसे तो राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन इनका 18 वर्ष का जो वनवास था वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ये 18 वर्ष का वनवास समाप्त होता है। और आईसीसी जो यहाँ पर आईपीएल जो ये खेला गया, ये 2 टीमों के बीच में यहाँ पर फाइनल हुआ। ये हुआ ये किंग्स 11 पंजाब के बीच में, और किन के बीच में, ये आरसीबी, जिसने अपना फर्स्ट जो है यहाँ पर ट्रॉफी जीता है। यहाँ पर आईपीएल का इसने फर्स्ट ट्रॉफी जीता है। हालांकि इससे पहले जो है पंजाब एक ट्रॉफी यहाँ पर उसके पास है। तो यहाँ पर इन लोगों ने समझौता कर लिया कि हाँ भाई मेरे पास तो एक है, आप भी एक ले लीजिए। सर ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर दोनों लोग भरसक अपना प्रयास कर रहे थे। आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में डेनमार्क के राजा
नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबोर्ग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये कह रहा है कि नटराजन चंद्रशेखरन को, कि कुमार मंगलम बिरला को, कि राहुल बजाज को, कि विजय शंकर को। तो ये विजय शंकर को क्या किया गया है? डेनमार्क के राजा द्वारा क्या कौन सा अवार्ड या सम्मान दिया गया, ऑनर दिया गया है? ये नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर डेनबोर्ग डेनबोर्ग इनके द्वारा दिया गया है। किनके? ये डेनमार्क के जो किंग है उनके द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2025 की आई है उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट 2025 की आई है इसमें भारत की रैंकिंग 118वां रहा है, मतलब 118 रहा है। क्या है? 118 रहा है। वहीं हम अगले प्रश्न की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 2025, ऑस्कर अवार्ड 2025 इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है का पुरस्कार किसने जीता? तो ये अनोरा फिल्म ने, इसका नाम था अनोरा। क्या था? अनोरा फिल्म ने क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर ऑस्कर में जीता है 2025 के लिए। हाल ही में यहाँ पर किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या, मतलब ये जो प्लैनेट होते हैं उनके जो मून्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर है ये किस ग्रह के पास हो गया है? सबसे ज़्यादा मून। तो ये सबसे ज़्यादा मून वाला हो गया है यहाँ पर प्लैनेट, ये हो गया शनि। कौन हो गया? शनि हो गया है। वहीं हम अर्थ के मून की बात करें, अर्थ का केवल और केवल एक ही मून है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। क्या? चंद्रमा। हम लोग कहते हैं चांद पर बहुत सारी कविताएं हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी हैं। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आता है यहाँ पर, अगले प्रश्न में क्या है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को कौन सा स्थान मिला है? कह रहा है तीसरा मिला है, कि पांचवा मिला है, कि 10वां, कि 8वां? तो ये 5वां स्थान दुनिया भर में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में जो है भारत को मिला है 138 देशों की श्रृंखला में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर उद्घाटित किया गया है? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित जो है राज्य का पहला यहाँ पर कौन सा मंदिर, मतलब कहाँ पर ये खोला गया है, मतलब उद्घाटित किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में ही किया गया है। ये भिवंडी में कहाँ पर किया गया है? भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है। आगे बात करते हैं ये अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो दी ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। क्या? दी ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, केवल एक गर्ल जो है ऑर्केस्ट्रा में होती है। इस डॉक्यूमेंट्री ने जो है यहाँ पर शॉर्ट फिल्म में जो है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जीता है। इसने क्या है? सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जीता है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया यहाँ पर? तो हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? ये 22वां, की 23वां, की 21वां? तो यहाँ पर ये 23वां संस्करण जो है 23rd एडिशन जो है भारत और फ्रांस के बीच में जो वरुण नौसेना का ये नेवल एक्सरसाइज है। क्या है? नेवल एक्सरसाइज है। ये भी ध्यान रखना है कि जो वरुण एक्सरसाइज होता है ये किन दो कंट्रीज के बीच में, मतलब इंडिया और किन के बीच में होता है? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। और ये किस तरह का एक्सरसाइज है? ये नेवल एक्सरसाइज है, ना कि ये आर्मी बेस्ड है। तो ये नेवल बेस्ड एक्सरसाइज है और 23rd एडिशन था। ये कौन सा है? 23rd एडिशन था यहाँ पर। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न आता है इसमें है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोल कीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दीपिका को दिया गया, कि हरमनप्रीत सिंह, की सुबिता पूनिया, की अमित रोहिदास को दिया है?
तो ये सविता पूनिया को दिया गया है। ये हॉकी इंडिया अवार्ड्स जो हुआ था, ये वोमेन्स वाले हॉकी की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, वोमेन्स हॉकी की बात हो रही है। फिर अब हम बात करते हैं हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। तो ये हरमनप्रीत सिंह जी को यहाँ पर दिया गया सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर खिलाड़ी का पुरस्कार हॉकी में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर WPL के बारे में आता है। जब हमने IPL के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा की थी, तो यहाँ पर WPL का भी यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर WPL मतलब वोमेन्स प्रीमियर लीग। तो वोमेन्स प्रीमियर लीग में का खिताब जो है 2025 वाला किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने। ये थर्ड एडिशन था 2025 वाला, ये थर्ड एडिशन था। इनमें से 2 टाइटल किसके पास आ गई है? ये आ गई है मुंबई इंडियंस के पास। किसके पास? 2 टाइटल मुंबई इंडियंस के पास आ गई है। और इसने किसको डिफीट किया था? तो इसने दिल्ली कैपिटल्स को डिफीट करके अब ये 2025 का टाइटल अपने नाम किया। वहीं 2024 के टाइटल की बात करें तो 2024 का टाइटल RCB के पास था। किसके पास? RCB के पास था। ये वुमेन्स वाली बात हो रही है। लेकिन 2025 मेंस IPL की बात करें तो हम मेंस IPL में ये भी RCB के पास गई है ये ट्रॉफी, क्योंकि उसने किसको? पंजाब को क्या कर दिया है? यहाँ पर डिफीट कर दिया है। फिर अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है जिसका नाम रखा गया है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। तो यहाँ पर ये इसरो के द्वारा इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये माइक्रो प्रोसेसर है जो कि 32 बिट्स का है। क्या? 32 बिट्स का। जैसे अब UPSC लेवल की यदि हम प्रश्न की बात करें, यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ UPSC लेवल का एक क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर पूछेगा वो हाल ही में चर्चा में रहा शब्द विक्रम 3201 कल्पना 3201 का संबंध निम्नलिखित में से किनसे है? स्टेटमेंट 1, इसरो के द्वारा 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया माइक्रो प्रोसेसर से। नंबर 2, DRDO के द्वारा मिसाइल लॉन्च करने के लिए बनाया गया एक उन्नत उपकरण। फिर चौथा, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा। तीसरा क्या होगा? DRDO के द्वारा बनाया गया बेहतरीन या एडवांस डिफेंस सिस्टम, या एडवांस डिफेंस सिस्टम बता देगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में तीसरा आ जा सकता है HCL के द्वारा बनाया गया कुछ कर देगा यहाँ पर। तो ये ऐसे ऐसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन को आप घुमा के यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कह रहा है नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोबुरनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहे? उसके बाद क्या हुआ? 19 मार्च 2025 को क्या होते हैं? पृथ्वी पर वापस लौट करके आ जाते हैं। तो ये कितने महीने तक वहां पर फंसे रहे थे? तो ये 9 महीने तक वहां पर फंसे थे। कितने महीने तक? 9 मंथ। कितने महीने तक? ये 9 मंथ तक वहां पर फंसे हुए थे। कितने? 9 मंथ तक। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर किस देश की महिला क्रिकेटर एलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। और जिसमें दिया हुआ है जैसे न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया, तो यहाँ से संबंधित नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ? एलाना किंग, इनको फरवरी के लिए दिया गया था। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है ये हाल ही में कहाँ के रुषिकोंडा बीच, ये रुषिकोंडा यहाँ पर से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से यहाँ पर इसको वापस ले लिया गया है। ये
कई बार यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यहाँ पर यूपी पीसीएस पूछ चुका है ब्लू फ्लैग से। तो यूपी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो पेट हों, चाहे वो बिहार के एग्जाम्स होने वाले हों, चाहे टीआरई हो, चाहे बीपीएससी के हों, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो वनडे के, चाहे एसएससी का एग्जाम जो अभी आया है लेवल 13 का, लेवल 13 कहने का सिलेक्शन पोस्ट जो 13 आई है, उसमें इन सब में जो है ये सारे प्रश्न जो है आ सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ से रिवाइज करना है बार बार। तो ये विशाखापत्तनम जो है, रुषिकोंडा बीच का विशाखापत्तनम से क्या किया गया है, ये ब्लू फ्लैग जो दिया गया था उसको क्या कर लिया है, रिटर्न कर लिया गया है। अभी ये अस्थायी रूप से यहाँ पर हटा लिया गया है, इसको नॉन परमानेंटली हटाया गया, परमानेंटली नहीं हटा लिया गया है कि अब नहीं दिया जा सकता। आगे बात करते हैं यहाँ पर हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये किसको दिया गया, कह रहा है सनफ्लावर की संतोष, की डेविल इन मिरर, की ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो ये जो 18वें एशियन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये फिल्म थी, इसने जीता है। और ये कहाँ पर ये होस्ट हुआ था, तो ये हांगकांग में हुआ था। कहाँ पर, ये हांगकांग में हुआ था। आगे हम बात करते हैं, जो अगला प्रश्न आता है इसमें क्या है, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यहाँ पर जो आईसीसी है या फिर बीसीसीआई है, इन सब के द्वारा क्या है, प्लेयर ऑफ द, उनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है। जिससे क्या हो, इसको घोषित करने का यहाँ पर लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य ये होता है कि यहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं या फिर जो खेलने वाले हैं उनके अंदर क्या आए, एंथुसियाज्म आए। क्या है, एंथुसियाज्म, जिससे वे और खेलने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित हो, अपना मन उसमें और लगाएं, जिससे उनको क्या हो, फिर और ज़्यादा वो परफॉर्मेंस कर पाएँ, उनकी फर्टिलिटी यहाँ पर और बढ़ पाए। जिससे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह लेना होता है बच्चों का, जब टेस्ट ले लेते हैं तो टेस्ट ले लेकर क्या करते हैं हम, या फिर उनको जो टेस्ट के बदले हम अवार्ड देते हैं, क्या अवार्ड देते हैं। तो उस अवार्ड के बदले क्या होते हैं, वो बच्चे अपने काम को और करने के लिए यहाँ पर लालायित होते हैं, क्या होते हैं, और काम को और करते हैं। तो ये शुभमन गिल को यहाँ पर दिया गया था, ये भारत से संबंधित है, शुभमन गिल को दिया गया था 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, शुभमन गिल को दिया गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे दिया जाएगा। तो ये एंटोनियो गुटेरेस की, पोप फ्रांसिस की, बिल गेट्स की, दलाई लामा। तो ये दलाई लामा को यहाँ पर दिया जाएगा। दलाई लामा आप लोग जानते होंगे कि ये भारत में शरण लिए हुए हैं, ये तिब्बत से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो आता है यहाँ पर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। महिला अध्यक्ष, फर्स्ट फीमेल यहाँ पर प्रेसिडेंट बनी है जो आईओसी थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्रिस्टी कॉवेंट्री इनका नाम है, क्रिस्टी कॉवेंट्री, क्या नाम है इनका, क्रिस्टी कॉवेंट्री नाम है, क्रिस्टी कॉवेंट्री। अगला जो प्रश्न आता है ये आता है यहाँ पर, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। तो जो 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हुई थी, इसमें जो है हरियाणा राज्य जो है सबसे शीर्ष पर रहा है, मतलब टॉप मोस्ट पर कौन रहा है, हरियाणा रहा है जी। एथलेटिक्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर हरियाणा के ज़्यादा बच्चे यहाँ पर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उस पर समय देने के लिए पैसा खर्च करते हैं और समय देने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, बार बार क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन हमारे इधर चले आएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, या फिर हम देख लें पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले बच्चे जो होते हैं वे थोड़ी मात्रा में खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पूर्वी वाले नाम मात्र के यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हम देख लें थोड़ा यहाँ पर लखनऊ, बाराबंकी,
उसके आसपास वाले इर्द गिर्द वाले तो क्या होंगे, गोंडा हो गया। तो यहाँ से सबसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच्चे खेल वगैरह में एंथुजियास्टिक नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं क्या है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब उस पर समय खर्च करना वो मुनासिब नहीं समझते हैं। वह उनको लगता है कि सारी कैरियर जो है पढ़ाई में ही है, या फिर सारी कैरियर जो है सरकारी नौकरी करने में ही है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा यहाँ पर बैक फुट पर ले जाती हैं इन सब चीज़ों को ना करने से। आगे चलते हैं, जो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, लंदन जिसको हम यूके कहते हैं, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द डिकेड, सर्वश्रेष्ठ मौद्रिक नीति पुरस्कार की डिजिटल परिवर्तन, यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से यहाँ पर इसको सम्मानित किया गया है आरबीआई को। किसको? आरबीआई को सम्मानित किया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे यूपीआई जैसी स्कीम्स को लेकर आना, यूपीआई को मैसिव स्तर पर चलाना और लोगों तक मतलब विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट यहाँ पर मनी को ट्रांसफर कर देना। ये सारी चीजें संभव बनाया है इसने, अपने आप को मार्केट में प्रूफ करके दिखाया है। जो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? फिट इंडिया आइकन किसको बनाया गया है? ये आयुष्मान खुराना की, विक्की कौशल की, मिलिंद सोमन की, विराट कोहली। तो ये आयुष्मान खुराना को ये बनाया गया भाई। आज तो विराट कोहली का यहाँ पर चेहरा जो है एकदम देखने वाला था भाई, मस्त था एकदम से। बंदा थोड़ा सा मतलब यहाँ पर नम आंखों में तो था, लेकिन भाई वो जो 18 वर्ष का उसका वनवास था वो उसमें दिख रहा था, उसकी आंखों में छलक रहा था एकदम से। आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक जो सीजीडीए यहाँ पर कौन बने हैं? तो ये अवनीश वर्मा की, आदित्य शेखावत की, वेणु गोपाल स्वामी की, मयंक शर्मा। तो ये मयंक शर्मा जी बने हैं। कौन? मयंक शर्मा जी बने हैं। आगे हम बात करते हैं, ये बेंगलुरु सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? यहाँ पर बेंगलुरु सिटी का, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, जो बेंगलुरु सिटी की जो यूनिवर्सिटी है, इसका किसके नाम पर रखे जाने की यहाँ पर चर्चा चल रही है यहाँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके नाम पर इसको रखने की यहाँ पर चर्चा है। इनके नाम पर चर्चा नहीं, अब ये फाइनलाइज्ड हो गया है कि इनके नाम पर इसको रखा जाएगा। ये जो है भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं यहाँ पर 2 टेन्योर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न है 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स। ये पैरा यूथ गेम्स कहाँ पर, ये वेन्यू था, ये यहाँ पर नई दिल्ली में था। कौन से संस्करण में शीर्ष पर रहा? मतलब दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया गया, इस संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? यहाँ पर कह रहा है हरियाणा की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान। तो ये हरियाणा जो है यहाँ पर पैरा गेम्स में भी हरियाणा रहा। देख लो भाई, मैं जो यहाँ पर अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर हम पश्चिमी यूपी के बच्चों को थोड़ा बहुत तो पा जाते हैं। जैसे यहाँ पर पारुल चौधरी को ले लीजिए, पारुल चौधरी जो कि हमें जहाँ तक याद है वो मेरठ से यहाँ पर बिलोंग करती हैं, मेरठ से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी एशियन एथलीट चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें जो है 2 सिल्वर मेडल यहाँ पर लेकर आई हैं। क्या लेकर आई हैं? ये 2 सिल्वर मेडल वहां से लेकर आई हैं। ये 24 मेडल टोटल यहाँ पर इंडिया ने जीता है उसमें, और 24 मेडल चाइना ने भी जीता है, लेकिन चाइना नंबर 1 पर है, क्योंकि गोल्ड जो है भारत के थोड़ा सा कम है यहाँ पर, और उसके गोल्ड जो है ज़्यादा है। लेकिन 24 इनका दोनों का रेशियो जो है एक ही है। मेडल अगर टोटल मेडल की बात करें तो ये 24 है, लेकिन गोल्ड वाले मेडल से काउंट होता है, रैंकिंग जो है गोल्ड वाले मेडल से ही निकाली जाती। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल में दूसरे नंबर पर है, इसीलिए इसकी रैंकिंग जो है दूसरे नंबर पर आ जाती है यहाँ पर।
और चाइना नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर 24 मेडल के साथ। तो एक प्रश्न ये भी हो गया आपके यहाँ। मैंने पारुल चौधरी और ये थोड़ा अपने एग्जाम्पल के थ्रू इसको याद किया। तो ऐसे ऐसे थोड़ा रिलेट करके भी आप यहाँ पर इसको रिमाइंड कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिला यहाँ पर स्वरोजगार योजना शुरू की है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो यहाँ पर उत्तराखंड ने जो है इसकी शुरुआत की है। हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर अबेंडेंस सोर्सेज हैं किसके? टूरिज्म के, ओनली टूरिज्म के पर डिपेंड है। यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर वहाँ पर एरियाज हैं जहाँ पर ऐसी ट्रेन एरिया है जहाँ पर रहना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको रमणीय लगेगा, आप वहाँ पर जाएंगे, घूमेंगे। आप यहाँ से प्लेन एरिया से यदि वहाँ में जाते हैं तो क्या है, कुछ दिनों के लिए आपके लिए तो बहुत कष्टदायक होगा, क्योंकि वहाँ से आप एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। आप 4 दिन के लिए वहाँ घूमने जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, आप उतने में ही हैरान हो जाए। लेकिन वे लोग क्या है, वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कम करने लिए, वहाँ की जो महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसमें जैसे मैगी पॉइंट्स बना देना या फिर महिलाओं को टूर गाइड्स के रूप में स्किल्ड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको स्वरोजगार की तरफ लेकर जाएगी। आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर का नाम जो है क्या रखा गया था? 2025 वाला जो शुभंकर था। तो यहाँ पर 2025 का जो शुभंकर था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, ये उज्ज्वला इसका नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? उज्ज्वला नाम रखा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंडोर शॉटपुट हुआ था, उसमें क्या है, 16 मीटर को पार कर गई हैं, ये पहली भारतीय महिला बनी है। ये कौन बनी? ये कृष्णा जयशंकर जी बनी है। कौन? कृष्णा जयशंकर जी बनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 157 नंबर प्रश्न की। ये कह रहा है मार्च 2025 में किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो 15 मार्च 2025 को यहाँ पर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। ये इसकी थीम क्या थी? तो अस्थाई जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन। एक उचित परिवर्तन मतलब राइट कंजम्पशन करना। राइट कंजम्पशन से क्या मतलब है? राइट कंजम्पशन से मतलब ये है कि आप सस्टेनेबल कंजम्पशन कीजिए। सस्टेनेबल कंजम्पशन से क्या मतलब है? सस्टेनेबल कंजम्पशन मतलब आप प्लास्टिक वेस्ट वगैरह ना जनरेट कीजिए। क्या? आप प्लास्टिक वेस्ट वगैरह ना जनरेट कीजिए। कम से कम जो है प्लास्टिक प्रयोग करने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो है क्या है, अपने थैले को लेकर जाने का प्रयास कीजिए मार्केट में, वहाँ से सब्जियाँ उसमें लेकर आइए। थैले की क्या ज़रूरत है? ये जब आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने ही घर पर क्या है, किचन गार्डन के कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए और स्वस्थ सब्जियां, यहाँ पर हरी भरी सब्जियां लीजिए। और भारत का जो एक प्रयास है ग्रीन इंडिया का, क्लीन इंडिया का, उस प्रयास में आप भागीदार बनिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो पीएम वाणी योजना जो है आप लोगों को पता होगा कि सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा का जो है विस्तार करना, मतलब पब्लिक जो प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस जैसे कि यहाँ पर हो गए रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, डाकघर हो गया, पंचायत हो गई, गांव की पंचायत हो गई, वहां पर वाईफाई को इंस्टॉल करना और लोगों तक क्या है, नेटवर्क की फिजिबिलिटी को पहुंचाना, यहाँ पर इसका लक्ष्य था। आगे चलते हैं। यहाँ पर खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस यहाँ पर जिले में यहाँ पर स्थित है, कह रहा है?
तो ये संगाली जिले में, कहाँ पर, महाराष्ट्र के संगाली जिले में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सागरेश्वर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संबंध किस राज्य से है। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 उड़ीसा। तो यहाँ पर दे सकता है ये चारों ऑप्शन में आपको कौन सा मारना है, यहाँ पर महाराष्ट्र को आपको मार देना है यहाँ पर सही से उत्तर। उसके बाद 160 नंबर की बात करते हैं, तो ये 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये 56th कर्म का यहाँ पर मनाया गया है, 56th यहाँ पर एडिशन मनाया गया इसका। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगला जो प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, यह है किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। जो हेरिटेज इमारतें हैं यहाँ पर उनको एज अ रेस्टोरेंट डेवलप कर लिया जाए। क्या, एज अ रेस्टोरेंट डेवलप करने की योजना बनाई है। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर योजना बनाई है। यहाँ पर लखनऊ की जो है कुछ इमारतें हैं उनको यहाँ पर हेरिटेज होटल्स में बदलने की यहाँ पर संकल्पना है। उससे क्या होगा, सरकार को रिवेन्यू भी होगा और लोग उसमें जाने के उत्सुक भी होंगे, जाने के लिए उत्सुक भी होंगे। आगे बात आती है यहाँ पर अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया। मनोज मेहता, नितिन अग्रवाल की उदय प्रकाश जी को। किसको, उदय प्रकाश जी को। ये अज्ञेय स्मृति सम्मान, अज्ञेय जो है आप लोग को पता होगा, ये एक बहुत ही महान यहाँ पर प्रयोगवादी जो है, ये क्या थे, साहित्यकार थे, प्रयोगवादी साहित्यकार। क्या, प्रयोग करके बिलीव करते थे। एक धारा होती है हिंदी साहित्य में, क्या है, धाराएं चलती हैं, प्रयोगवादी, और फिर उसके बाद में आ कहानी आती हैं, ये सारी जो है वहां पर इस्टेब्लिशमेंट्स चलती हैं। जो आज के सेशन का अंतिम सवाल है, ये हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। चंद्रयान 5 मिशन को, यह मिशन किस देश के सहयोग से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये जापान के सहयोग से इसको लॉन्च किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है देखा भी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यदि वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब बिना किए नहीं जाएंगे, और ये नहीं भी करना चाहते हैं तब भी करिए, तभी जाइए। और नहीं देखें, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों ने जो पीछे वाले लेक्चर्स हुए हैं उसको भी कर लीजिए। और आपके साथ अभी अब ये सीरीज जो है हमने, जैसे आज 160 क्वेश्चन हो गए, अभी हमने 3 दिन किया है, केवल 3 दिन तक लगातार यहाँ पर किया और 160 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अच्छे से, और रिवाइज भी कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर हम देखेंगे 850 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर इसमें दिया गया है, इसको हम कवर अप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट अफेयर को यहीं रोकेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जो वन लाइनर्स, फिर अब इसमें वन लाइनर स्टैटिक्स जो होंगी उनको करना शुरू कर देंगे। यदि आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलती रही तो क्या है, यहाँ पर जो एनटीपीसी का पीवाईक्यू है, तो सबसे पहले साइंस के पीवाईक्यू से शुरू किया जाएगा। क्या है, साइंस के पीवाईक्यू से शुरू किया जाएगा, जो आपके एग्जाम में जो है बेहद ही फ्रूटफुल होगा। तो स्टैटिक्स जी के सारे आपको करा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ आपके साथ हम लेते हैं विदा आपसे अब, और आप लोग इसको देखते रहें। धन्यवाद।